अहम खबर पे हमने बात करनी है और वो ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक अहम तिजारती मुआहिदा बिल आखिर तय पा गया है, जिसे दोनों ममालिक के ताल्लुकात में एक मस्बत पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। तिजारती मुआहिदे का मकसद दो तरफा तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ पाकिस्तान में सरमायाकारी को बढ़ाना है, एक दूसरे की मंडियों तक आसान रसाई, तवानाई, मादनियात, IT और क्रिप्टो जैसे अहम शोबों में ताउन को मजबूत करना है। पाक अमेरिका तिजारती मुआहिदा वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी वज़ीर तिजारत हॉवर्ड लॉटिंग और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे जेमसन ग्रेर से मुलाकात में तय पाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से तिजारती मुआहिदे का ऐलान अपनी सोशल मीडिया ऐप पर भी किया और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि मुआहिदे के तहत अमरीका पाकिस्तान में तेल के बड़े ज़खायर की तरक्की में शराकत करेगा और जल्द ही एक अमरीकी कंपनी इस शराकतदारी की क़यादत के लिए मुंतखब की जाएगी। मुआहदे की ख़ास बात अमरीका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में नुमाया कमी की जाएगी, जिससे पाकिस्तानी बरामदात को बड़ा फ़ायदा मिलेगा। अमरीकी सरमायाकार पाकिस्तान के तरक्याती मनसूबों में भी सरमायाकारी करेंगे। दोनों तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका भारत कशीदगी का भी खुलकर एतराफ़ किया। ट्रंप कहते हैं भारत ने हमेशा अमेरिका से ज़्यादा महसूलात वसूल किए। भारत ने रूस से फौजी साजो सामान और तेल की मुसलसल खरीदारी की, जो अमरीकी पॉलिसीज़ के खिलाफ है। ट्रंप ने भारत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए भारत पर 25% टैरिफ आयद कर दिया है, बल्कि रूसी ताल्लुकात की वजह से इजाफी जुर्माना भी आयद किया गया है। ट्रंप ने भारत पर तंज के भी निश्तर बरसाए। बोले, कौन जानता है कल भारत को पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़े। ट्रंप का ये बयान खित्ते में अमेरिका की पॉलिसीज में तब्दीली की तरफ वाज़ेह इशारा है और पाकिस्तान की अहमियत में इजाफे का भी बाइस बन रहा है। अमेरिका ने भारत की 7 कंपनीज पर भी पाबंदियां आयद कर दी हैं। इन कंपनीज पर इल्ज़ाम है कि ये कंपनियां अमेरिका से हसास टेक्नोलॉजी को गैर कानूनी तरीके से हासिल कर रही थी। भारत की ये कंपनियां अमेरिकी मुफादात के लिए खतरा करार दी जाने वाली एंटी लिस्ट में शामिल कर दी गई हैं, जिससे इन भारतीय कंपनीज की आलमी तिजारती सरगर्मियों पर भी मनफी असरात पड़ रहे हैं और पाकिस्तान के अमेरिका से तिजारती मुआहदे की बदौलत जनूबी एशिया में नई तिजारती और सिफारती सफबंदी के साथ पाकिस्तान के लिए मौके भी बढ़ रहे हैं। और हमें नज़र आ रहा है कि भारत इस वक्त काफ़ी दबाव का शिकार है जी। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या कहा तो जी, एक और डेवलपमेंट यही हुई है कि पाकिस्तान के साथ तो अहम डील हुई है, लेकिन भारत पे टैरिफ जो है 25% टैरिफ लगा दिया गया है। और वो टैरिफ है जो कि भारत एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। आपको पता है कि भारत का और अमेरिका का बड़ा ट्रेड रिलेशन है, इकनॉमिक तौर पर भारत को बड़ा इसका नुकसान भी होगा। और इसकी वजह जो कि है वो हम सबको पता है कि भारत ने जो है वो रूस से चीज़ें खरीदना शुरू कर दी। और आपको पता है कि रूस यूक्रेन जब जंग चल रही थी उस वक्त पाबंदियां आयद कर दी गई थी कि रूस से किसी किस्म की कोई ट्रेड ना रखी जाए और अमेरिका भारत को अपना इत्तेहादी समझता था। लेकिन यहाँ पर भारत ने जो है वो अमेरिका को धोखा दिया और रूस के साथ उन्होंने और यहाँ पर ये भी बात सामने आ चुकी है कि जी भारत पाकिस्तान को तनहा करना चाह रहा था हर लिहाज से। अब सिफारती लिहाज से भी हम देख रहे हैं कि भारत ही तनहा है और तिजारती लिहाज से अमेरिका के ऊपर तो बहुत एतमाद था और अमेरिका को भारत के ऊपर भी समहाव कहीं ना कहीं था कि जी चीन के मद्दे मुकाबिल खड़ा करेंगे। वहाँ भी भारत को नाकामी हुई। अब भारत को सिफारती सतह पर भी नाकामी देखने में मिल रही है और पाकिस्तान जो कि मौक़िफ़ पजीराई मिल रही थी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की, और साथ ही साथ अब ट्रेड हम देख रहे हैं अमेरिका के साथ होगी तो हमारी सरमायाकारी में भी इजाफा होगा। मईशत के हवाले से भी बहुत ही बेहतरीन हमारे लिए ये साबित होगा। डॉक्टर शुएब अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एनर्जी एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर शुएब साहब, जिस तरह से ये मुआहदे तय पा रहे हैं पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक बड़ा तिजारती मुआहदा जो है वो तय होने जा रहा है, इससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हासिल होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं जब आज बगैर किसी सियाक़ो सबाक़ के डायरेक्ट आपका मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगा, वो ये है कि मुझे अभी तक मैंने जैसे मुझे इतला मिली कि मैंने प्रोग्राम में आना है तो मैं उस वक्त से तलाश करने की कोशिश कर रहा था कि ये मुआहदा किस किस के दरमियान हो रहा है, हमारी तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया है, कौन कौन से मेजर इशूज़ हैं। मुझे अमेरिकन साइड से भी ये चीज़ नहीं मिली, सिर्फ हमारे यहाँ ये मीडिया में खबरें आ रही थी। वो भी इसलिए कि चूँकि डोनाल्ड ट्रंप की एक ट्वीट आ गई है और अब उनकी ट्वीट इतनी इंपॉर्टेंट है दुनिया के अंदर और उनका जो एक जो है ना वो एक्स पे जो कुछ वो लिखते हैं उसकी इतनी वर्थ है कि ज़ाहिर है वो उस पर जंग रुकवा सकते हैं। तो अगर उन्होंने कह दिया है कि मुआहदा हुआ है तो फिर हमें बिल्कुल आमन्ना व सदकना उस पर यकीन करना पड़ेगा कि जी बिल्कुल कोई ऐसा मुआहदा हुआ है। कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, क्या क्या उसके जुजियात थे, इसके बारे में अभी तक हम लाइल्म हैं। आपके पास हुआ तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, अब मैं ये हो गया एक पहलू। दूसरी बात यह है जनाब कि देखिए, एक ना मैं फॉरेन रिलेशंस इतना ज़माना पढ़ाता रहा हूँ, एक बुनियादी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस मामले में समझने वाली, हम बड़े खुश हो रहे हैं। मैं मुख्तलिफ चैनल्स पे भी देख रहा था, बड़े बड़े माहिरीन आ रहे हैं
और वो जमीन आसमान के कलाबे मिला रहे हैं कि पता नहीं अमेरिका ने हमारे लिए क्या कर दिया। मैं आपको दो बातें ऐसी बताऊंगा जो आपने कहीं नहीं सुनी होंगी, और इंशाअल्लाह अज़ीज ये इंतहाई जिम्मेदाराना तौर पर बताऊंगा। देखिए हुआ क्या है, कोई भी दुनिया का मुल्क है ना, चाहे वो अमेरिका है या कोई भी मुल्क है, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में जाके काम करता है। फॉरेन रिलेशन का जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि कभी भी कोई किसी का ना तो मुस्तकिल दोस्त होता है ना दुश्मन, वो अपनी चीजें देखता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आते ही कुछ ऐसे मामलात उठा दिए, कुछ ऐसे काम किए, और जो उन्होंने सबसे बड़ा जुल्म किया है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ, वर्ल्ड वाइड के स्टूडेंट्स के साथ। आपको पता है उन्होंने अपना डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन खत्म कर दिया। हमारे बच्चे जो वहां पे मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम्स में थे, जो कि आपको पता है बेस्ट ब्रेन यूएस तक कोई एवरेज बच्चा नहीं पहुंचता, जो यहाँ 6-6, 7-7 स्टेप क्रॉस करके वहां पहुंचता है, उन्होंने उनको बेयारो मददगार कर दिया। वो बेचारे रोते पीटते वापस पाकिस्तान आ गए। अब बहादुर जो हैं ये, इनकी पॉलिसी क्या इन्होंने प्लान की है? प्लान इन्होंने ये किया है कि जनाब वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का तरीकाकार था ना, कि नीचे अवाम को खूब दबा के लगान के नाम के ऊपर मारपीट करो और नंबरदार से दोस्ती कर लो। उन्होंने कहा जी मुल्की सतह पर हमने जनाब हम एक मुआहदा करने जा रहे हैं, फौरन चूंकि मीडिया का भी रुख उधर हो जाएगा, और आम आवाम तो बेचारी, मतलब मैं अब उसके लिए क्या वर्ड यूज करूं, वो मुनासिब नहीं है, गैर मुनासिब सा लफ्ज है, लेकिन वो तो उसकी किस्मत में वही कुछ है। तो ये जो कुछ वो मसरूफ कर रहे हैं, ये जो उन्होंने किया है, ये अपने नेशनल इंटरेस्ट में किया है। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, वो तो आपकी बात ठीक है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो आपने जिक्र किया कि किसी दूसरे मुल्क का दोस्त या दुश्मन नहीं होता, बल्कि अपने मफादात होते हैं, ये बात तो ठीक है। ठीक है, उन्होंने अपने मुफाद में ये अगर डील कर रहे हैं पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान को भी तो इसका फ़ायदा है ना। देखिए, अगर पाकिस्तान को ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि पहले तो ये होता था कि पाकिस्तान का अमेरिका के साथ मिलिट्री रिलेशनशिप जो था बड़ा स्ट्रांग था, अफगान जंग में भी हमने देख लिया, लेकिन अब इकोनॉमिक तौर पर एक रिलेशन डेवलप हो रहा है। ये पाकिस्तान में इक़्तिसादी तौर पर कितना इंपॉर्टेंट है, और भारत के साथ जो टैरिफ है अमेरिका का, भारत को कितना नुकसान है, और ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए कितनी अच्छी है। देखिए मैं गुजारिश करूं, मैं यही बात आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि ये वो जो कुछ कर रहे हैं, अगर वो इस मुआहदे के जुजियात, इसकी जो सब हेडिंग्स, इसकी डिटेल्स शेयर करते ना, तो फिर तो हमें समझ आती कि हाँ जी ये मुआहदा ये है और इसमें ये है। अब हमारे यहाँ से तो बहुत सारे लोग अब क्लेम करना शुरू कर देंगे कि जी इसमें मैं भी शामिल था, इसमें मैं भी शामिल था, जब तक डिटेल्स नहीं आती। हाँ, अब हम इससे क्या अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट ना, कि अगर उन्होंने ये कह दिया है, और यकीनन अगर उन्होंने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। वो एक जमाने में प्रोग्राम आता था, वो कहता था जी कौन कहता है, वो कहते जी अखबार कहता है, कहते जी जब अखबार कहता है तो ठीक ही हो सी। तो अब अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं तो ठीक ही हो सी। अब सवाल ये है कि हम क्या करें। देखिए, मैं आपको प्लीज मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा और इस कौम को बताइए, हम वो मईशत का मरीज हैं जो कि अपने लंग्स से सांस नहीं ले सकता, उसको आर्टिफिशियल लंग्स के ऊपर आर्टिफिशियल ब्रीदिंग की जरूरत पड़ती है। कभी वो आईएमएफ के बेल आउट पैकेज की सूरत में, कभी जनाब वो दोस्तों की तरफ से पैसों की सूरत में, और कभी वो ब्लैक मार्केट को जो है ना मैनिपुलेट करके। हम अभी तक अपने जो एक हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का, उसको डेवलप करने में कामयाब नहीं हुए। अगर डोनाल्ड ट्रंप की इस कोशिश से हम अगर भरपूर तरीके से कोई फायदा उठा सकते हैं, तो सबसे पहला काम हम अपने हाउस को इन ऑर्डर करें। मैं अभी यहाँ पे बड़े बड़े माहिरीन बैठे होते हैं ना, तो फिर उसमें हमारे जैसे जो मतलब काम इल्म लोग हैं, उनकी तो हैसियत ही कोई नहीं होती ना बात की। अभी बातें हो रही जनाब, रेकॉर्ड डेक की बातें हो रही जी, बलोचिस्तान गवर्नमेंट का हिस्सा ये वो। यार आप एक गाड़ी तो गुजार नहीं सकते बलोचिस्तान तो हमें पॉलिसीज बनाने की जरूरत है, हाउस को इन ऑर्डर करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुएब अहमद साहब देने के लिए। और यकीनन ये तिजारती मुआहदा जो हम सुनने में आ रहा है, और जैसे कि शुएब साहब ने भी कहा कि इसके आगे मुहर्रिकात क्या हैं, क्या डिटेल्स हैं, वो सामने आएंगी तो ही तय किया जा सकता है कि दोनों ममालिक को कितना फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर भारत की निस्बत हम देखें और तिजारती हमारे लिए दरवाजे खुलना अमेरिका के साथ, ये एक खुश आइंद बात। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।